महावीर इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन श्री हीरालाल अबरोल जी, डायरेक्टर महावीर इंटरनेशनल स्कूल श्री गौरव अबरोल जी, इस समारोह में उपस्थित पद्मश्री प्रोफेसर विश्वमूर्ति शास्त्री जी, पद्मश्री श्री मोहन सिंह जी, पद्मश्री रामलू राम जी, पद्मश्री डॉक्टर SP वर्मा जी, DIG जम्मू, SSP जम्मू, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू, प्रिंसिपल श्री कुंदनलाल डोगरा जी, सभी टीचर्स, सभागार में उपस्थित अभिभावकगण, देवियों, सज्जनों और बच्चों, महावीर इंटरनेशनल स्कूल के 18वें वार्षिकोत्सव समारोह में शामिल होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। आज के इस उत्सव में परफॉर्म करने वाले बच्चों तथा मेडल विनर्स को मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई तथा उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। अभी हम सब ने जो प्रस्तुति हुई है उसे अपनी आंखों से देखा है और दिल से महसूस भी किया है। ये प्रस्तुति ही बता रही है कि विद्यालय के सभी अध्यापक, शिक्षक कितनी मेहनत बच्चों के साथ कर रहे हैं। हमारे देश में कई सदियों तक गुरुकुल तथा अन्य शिक्षण संस्थानों में भगवान महावीर के एक स्टेटमेंट पर बड़ी चर्चा हुई है। करीब 2500 वर्ष पहले भगवान महावीर ने कहा था, पडमम नाण तवो दया, पहले ज्ञान है उसके पश्चात दया है। विद्वानों द्वारा इस वाक्य, इस स्टेटमेंट के पक्ष में और विपक्ष में दोनों तरफ से अनेक व्याख्याएं दी गई हैं। इसके अनेक अर्थ निकाले गए हैं। कुल मिलाकर बहुमत का मानना है कि भगवान महावीर ने इसके माध्यम से एजुकेशन की जो परिभाषा दी है वह क्रांतिकारी है, अतुलनीय है। भगवान महावीर का मानना था कि अगर भीतर का ज्ञान न हो, अगर इंसान के भीतर की प्रज्ञा का दीप न जला हो, तो उसके अंदर करुणा कभी जन्म नहीं ले सकती है। यानी करुणामय आचरण के लिए आवश्यक है कि हर व्यक्ति को आत्मज्ञान का बोध हो। भगवान महावीर का यह सूत्र टीचर्स, स्टूडेंट सभी के लिए समझने जैसा है और मेरा मानना है कि शिक्षा का, एजुकेशन का कुल मिलाकर यही एकमात्र उद्देश्य है कि टीचर अपने स्टूडेंट को आत्मज्ञान के मार्ग पर ले चले, उसे स्वयं से परिचित कराने का काम करे। जिस क्षण स्टूडेंट के भीतर अपनी अंतर्निहित क्षमता, इनहेरेंट पोटेंशियल का बोध हो जाता है, उस दिन उसके जीवन में अनंत संभावनाओं के द्वार खुल जाते हैं और वह जिस भी फील्ड को चुनता है उसमें वह सफलता के शिखर को छू सकता है। एजुकेशन को लेकर आजकल एक दूसरी गलतफहमी हावी हो गई है। एक धारणा बन गई है कि टीचर्स, स्टूडेंट्स और क्लासरूम, यह तीनों टेस्ट और असेसमेंट पर केंद्रित है। इस धारणा को मजबूत करने में बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो व्यवस्था हमारे यहाँ चल रही थी उसकी भी है। हमें इस व्यवस्था को बदलने की आवश्यकता है। टीचर्स, स्टूडेंट्स और क्लासरूम, इन तीनों का तात्पर्य एक रिलेशनशिप से है जहाँ व्यक्तिगत स्वतंत्रता सर्वोपरि है, जहाँ सीखने का पैशन है,
जहाँ क्यूरियासिटी को प्राथमिकता दी जाती है, जहाँ स्टूडेंट्स की काबिलियत को सिर्फ टेस्ट और असेसमेंट से नहीं मापा जाता है, बल्कि उनके कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ, पैशन और क्रिएटिविटी को मेजर करने के बाद तय किया जाता है। हमारे यहाँ सर्वसार उपनिषद में भी कहा गया कि टीचर्स और स्टूडेंट जैसा गहरा रिश्ता, रिलेशनशिप कोई दूसरा नहीं होता। यह रिलेशनशिप इतना प्रगाढ़ है कि टीचर्स और स्टूडेंट्स अपने लिए कुछ नहीं मांगते, बल्कि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह दोनों एक साथ रक्षा करें। सहना भवतु। सर्वसार उपनिषद यह भी कहता है कि सत्यम ज्ञान मतम ब्रह्म सत्यमा विनाशी, अर्थात ब्रह्म सत्य अनंत और ज्ञान रूप है। यह ज्ञान अविनाशी है, यानी इसका कभी विनाश नहीं होता, जो कभी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, वही ज्ञान है। जो देश, समय, वस्तु सब मिट जाने पर भी बना रहता है, वही ज्ञान है। एक पुरानी कहावत है कि पत्थर और इंसान में सिर्फ इतना ही अंतर है कि सूरज की रोशनी पड़ने से पत्थर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि सूरज के उगने से इंसान के भीतर एक नए सूरज के उगने की संभावना पैदा हो जाती है। यही संभावना स्टूडेंट्स में भी होती है, अगर आप उन्हें लर्निंग के लिए प्रोत्साहित करते हैं और उन्हें सिर्फ करिकुलम में नहीं बांधते हैं, बल्कि रिलेवेंट लर्निंग के लिए प्रेरित करते हैं, तब स्टूडेंट्स के भीतर कुछ खिलने की संभावना पैदा हो जाती है। एजुकेशन को लेकर एक तीसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहूँगा, वह टीचर्स को भी स्वतंत्रता प्रदान करने की है। हम अक्सर स्टूडेंट्स की इंडिविजुअलिटी के लिए उनकी चॉइस और उनकी फ्रीडम पर बल देते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में कई बार हम टीचर्स की फ्रीडम को नज़रअंदाज कर देते हैं। अनेक ऐसे टीचर्स हैं जो बधे बधाए करिकुलम की वजह से अपने अनुभव, अपने विजडम और अपने ज्ञान को स्टूडेंट्स में नहीं बांट पाते। मैं उनका दर्द समझ सकता हूँ। टीचर्स और बादल में एक ही समानता है, दोनों जब भरे होते हैं तब बरसना चाहते हैं, लेकिन टीचर के सामने मजबूरी है कि उसे वही पढ़ाना है जो सिलेबस में है या जो एग्ज़ाम में आने वाला है। मेरा मानना है कि टीचर्स को जितनी फ्रीडम दी जाएगी, जितना ही उन्हें एम्पावर किया जाएगा, उन्हें अपने अनुभव बांटने के लिए इनकरेज किया जाएगा, उतना ही लाभ हमारे बच्चों को मिलेगा। हमें याद रखने की आवश्यकता है कि टीचर्स जब तक एम्पावर नहीं होंगे तब तक स्टूडेंट्स भी एम्पावर नहीं हो सकते, और जब तक स्टूडेंट्स एम्पावर नहीं होंगे तब तक राष्ट्र हमारा मजबूत नहीं हो सकता। कुछ महीने पहले हडसन वैली, न्यूयॉर्क की हाई स्कूल की एक टीचर कैटलीन हेनराटी ने एक आर्टिकल लिखी थी। उनके लिखे आर्टिकल की बड़ी चर्चा आज हो रही है। कैटलीन ने अपने अनुभव के आधार पर तर्क दिया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में टीचर्स और स्टूडेंट्स को इंगेजमेंट और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल पर फोकस करना होगा, अन्यथा दुनिया विचार शून्य हो जाएगी। इस एंगेजमेंट को प्रोडक्टिव बनाने के लिए मॉडर्न टूल्स के इस्तेमाल की भी चर्चा हुई है। अमेरिका के ऑस्टिन में अल्फा स्कूल, जो महावीर इंटरनेशनल स्कूल की तरह ही नर्सरी से क्लास 12th ग्रेड तक शिक्षा प्रदान करता है, दुनिया का पहला स्कूल है जिसने कोर सब्जेक्ट्स पढ़ाने के लिए टीचर्स को पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया है और उनकी जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
के टूल्स के द्वारा बच्चों को वहाँ पढ़ाया जा रहा है। उनके इस कदम से दुनिया भर के एकेडमिक वर्ल्ड में एक नई चर्चा शुरू हुई है कि क्या हाड़ मांस के जीवंत टीचर्स को वाकई में रिप्लेस किया जा सकता है। क्या ह्यूमन टीचर्स और टीचिंग में आने वाले समय में ये ह्यूमन टीचर्स इररिलेवेंट हो जाएंगे। व्यक्तिगत रूप से मैं मानता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लासरूम में शायद सबसे तीव्र और सबसे सही डेटा इंफॉर्मेशन तो उपलब्ध करा सकता है, लेकिन वह क्लासरूम में बच्चों के इमोशंस, उनके कन्फ्यूज़न, उनकी पसंद और नापसंद को कभी नहीं समझ सकता। ये सच है कि हम प्रोग्रेस को रोक नहीं सकते, इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग भी करना होगा, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सपोर्टेड क्लासरूम भविष्य की सच्चाई बने, न कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेड क्लासरूम देखने को मिलेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे अच्छा उपयोग ह्यूमन टीचर्स के एक्सेस को प्रमोट करना, उसे विस्तार देना होगा ताकि टीचर्स स्टूडेंट्स इंगेजमेंट को और बेहतर तथा प्रोडक्टिव बनाया जाए। और इसलिए आज जो कुछ हमने देखा है सांस्कृतिक कार्यक्रम में, मैं कह सकता हूँ कि संस्कार और साइंस ये दोनों साथ साथ चलेगा, तभी आने वाली पीढ़ी हमारी देश के भविष्य को बना सकती है। मित्रों, आज इस अवसर पर स्कूल एजुकेशन सिस्टम में आवश्यक बदलाव की थोड़ी चर्चा करूंगा। मेरा ख्याल है कि आज़ादी के बाद से ही हम लोग अनेक क्षेत्रों में क्रांति की बात करते रहे हैं, उसके साक्षी भी हम बने हैं। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में इस देश में पहली बार मैं मानता हूं कि एजुकेशनल रिवॉल्यूशन की ओर हम बढ़ रहे हैं, जिसने भविष्य उन्मुख वातावरण तैयार करने में हमारा मार्गदर्शन करेगी। इस रिवॉल्यूशन का उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है कि स्टूडेंट्स को नए नए स्किल, नए इनोवेशन, नए रिसर्च के साथ हर क्षेत्र में मौजूद असीम संभावनाओं को जमीन पर उतारना होगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो मूल उद्देश्य है, एजुकेशन सिस्टम पूर्ण मानव क्षमता को प्राप्त करने में कैसे सहायक हो सकता है। हमें ऐसे एजुकेशन सिस्टम को सुदृढ़ बनाना होगा जो जीवन को बदलने वाला हो, जो समाज एवं राष्ट्र के हित में योगदान करते हुए हर एक स्टूडेंट के जीवन में इंटीग्रिटी, धैर्य तथा उनके व्यक्तित्व में साहस लाने का काम करे। हमें स्टूडेंट्स के रूप में ऐसे व्यक्तित्वों का निर्माण करना होगा जो चुनौतियों पर विजय प्राप्त करते हुए राष्ट्र और समाज निर्माण में भी अपना योगदान दे सके। और इसलिए मैं मानता हूँ कि नए विचार, अभय, जागरूकता, साहस, विवेक को पैदा करने वाला एजुकेशन सिस्टम ही समावेशी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आधार बन सकता है। मेरा एक आग्रह होगा कि स्टूडेंट्स में रचनात्मकता, इनोवेशन, चिंतन, कौशल के साथ साथ सामाजिक और नैतिक दायित्वों का बोध कराना ये बड़ा आवश्यक है। एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि छात्रों में सम्यक बोध एवं सम्यक जागृति, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग एंड प्रॉपर अवेकनिंग दोनों का होना बहुत आवश्यक है। एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताऊंगा। नागार्जुन का नाम आप सबने, बाबा नागार्जुन का नाम आप सबने सुना होगा। उनके पास कभी एक चोर आया और बोला कि बाबा एक बड़ी समस्या है, मैं बहुत से साधु संतों के पास गया लेकिन मेरी चोरी की आदत छूट नहीं रही है। अब इतना प्रसिद्ध चोर मैं हो गया हूँ कि रास्ते चलते लोग भी अब मुझे पहचानने लगे। साधु संत मुझे कसमें दिलाते हैं कि आज से चोरी मत करना बेटा। मैं उन कसमों को 2 दिन बाद ही तोड़ देता हूँ। बाबा नागार्जुन ने कहा कि बड़ी बेकार बात है,
चोरी से क्यों डरते हो? तुम जितना चाहो उतनी चोरी करो। चोर चौंक गया। उसने कहा, बाबा आप क्या कह रहे हैं? आप तो उल्टा बोल रहे हैं। तो नागार्जुन ने कहा, नहीं, बिल्कुल जी भर के चोरी कर, बस एक बात का ध्यान रख कि चोरी सम्यक बोध और सम्यक जागृति से करना। जब तिजोरी का ताला तोड़ना तो याद रखना कि वह किसी और का ताला है, और जब पैसे निकालना तो ये भी याद रखना यह मेरे नहीं, मेरा नहीं, यह पैसा दूसरे का है। 2 दिन बाद चोर वापस आया और उसने कहा, बाबा तुमने तो मुझे बहुत बुरा फंसा दिया। होश पूर्वक तो चोरी हो ही नहीं पा रही। अगर होश रखता हूँ तो तिजोरी खुली रह जाती है, पैसे सामने होते हैं और मेरा हाथ आगे नहीं बढ़ता है। या तो होश रखूं या चोरी करूं, 2 में से एक ही काम कर पाऊंगा। बाबा ने पूछा, फिर क्या हुआ? चोर ने कहा, बाबा 2 रातों से सिर्फ होश लेकर खाली हाथ घर रोज वापस आ रहा हूँ, लेकिन जब सोने जाता हूँ तो मुझे बड़ी शांति मिलती है कि पैसे सामने पड़े थे और मैंने उठाए नहीं। हीरे जवाहरात सब तिजोरियों में भरे थे, लेकिन मैं उन्हें छोड़ आया। लेकिन वैसी तृप्ति पहले मुझे कभी नहीं मिली, ऐसा आनंद पहले मुझे कभी नहीं मिला। बाबा ने कहा, भाई यही तो सम्यक बोध और सम्यक जागृति है। मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले कहना चाहूँगा, इसी भावना से एजुकेशन पॉलिसी में भी सम्यक बदलाव हुए हैं। सम्यक बोध और सम्यक जागृति, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग एंड प्रॉपर अवेकनिंग के साथ साथ लर्निंग भी बहुत आवश्यक है, ताकि एजुकेशन स्वयं के अस्तित्व का हिस्सा बन जाए, वह व्यवहारिक पक्ष के साथ जुड़े और स्टूडेंट्स के जीवन में नैतिक मूल्यों का भी लगातार निर्माण करे। मैं एक बार पुनः महावीर इंटरनेशनल स्कूल के वार्षिक उत्सव की आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।